अस्सलाम वालेकुम। आज की ट्रेड जो है वो मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके के साथ जो मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ आपके साथ उसी चीज़ के ऊपर ली हुई थी। आपने उस चीज़ को नोट करना है कि कोई ऐसी कुछ फालतू की चीज़ तो मैंने ऐड नहीं की थी। कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दी हो जो आपसे मैंने छुपाई हो और मार्केट उसके ऊपर अच्छा रिएक्ट करे और आपको जो है वो प्रॉफ़िट ना दे। आपने सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर गौर करना है। तो ये 30 मिनट का एक डिमांड ज़ोन मैंने जो है वो मार्क किया हुआ था, बल्कि मैंने नहीं मार्क किया हुआ था। ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे जो है वो सुबह टाइम बता दिया था कि ये वाला एक बाइंग ज़ोन है हमारे पास, जिसके ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो फिर उसके ऊपर मैंने ट्रेड ली और वो फिर पूछता रहा कि ये लाइनें वगैरह कौन सी लगाई हैं। तो फिर मैंने उसको मुकम्मल तौर के ऊपर बताया कि ये वाली एशिया सेशन की लो की है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जिसके ऊपर एंट्री ली हुई है, ये वाली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की लाइन है और ये वाली हाई रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मार्केट यहाँ के ऊपर जो है वो बार बार जो है रिजेक्शन दे रही थी। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो फिर वो टीपी तक जाएगी, लेकिन ये है कि वो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जो है प्रॉफिट हो गया। अब ये ट्रेड ली किस तरीके से थी वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। मार्केट के अंदर जब भी कोई जो है वो डिमांड जोन बनता है तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मैं जो है वो या तो वेट करता हूँ कि उस डिमांड जोन के उस ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक जो है वो मार्केट आए। अगर मार्केट 50% तक नहीं आ सकती तो जो उसने विग लगाई है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, देन वो जो है वो आपको बड़ा अच्छा मूव देती है। यहाँ के ऊपर जो है वो इस तरह नहीं होगा। सेकंड चांस हमारे पास फिर जो है वो क्या बना, सेकंड चांस में हमारे पास ये वाली एक कैंडल है। मार्केट ने इसके ऊपर इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया एंड देन जो है वो तकरीबन जो है वो 50% 50 पिप्स का 60 पिप्स का जो है वो मूव दिया। अभी मैं फिर इंतज़ार में था कि मार्केट जो है वो या यहाँ पर जो भी अर्ली बायर्स इंटर हुए हैं उनके स्टॉप लॉस हंटिंग करें, या फिर जो है वो मेरे ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक आए और मुझे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट दे। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर क्या चीज़ पहले हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली कैंडल थी पहले, ये वाली कैंडल आप गौर से देखें। ये वाली उसने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया और फिर जो है वो एक अच्छा खासा मूव दिया है। जैसे ही इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हंटिंग की है और फिर जो है हमने क्या करना है, हमने यही करना है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट होने का मकसद ये है कि हमें जो है वो अर्ली एंट्री मिल जाती है, जल्दी एंट्री मिल जाती है और हम जो है वो अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट विन रेशियो हमारा जो है वो अच्छा हो जाता है। अभी आपने यहाँ के ऊपर गौर करना है, मैं आपको सिंपल तरीके के साथ बता देता हूँ। अभी आपने इस चीज़ को गौर करना है कि मार्केट के अब डाउन ट्रेंड के साथ इस तरह नीचे आ रही है। मार्केट अपना लो लगा रही है, हाई लगा रही है, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया। ये वाला लो पड़ा हुआ है, ये हाई है और ये वाला फिर जो है उसका लो है, ये हाई है। ये वाला उसका लो है, ये हाई है और ये वाला उसका लो है। अभी मार्केट को क्या करना चाहिए था? अभी मार्केट को करना तो पॉसिबली ये चाहिए था कि मार्केट यहाँ के ऊपर हाई लगाती और वो जो है वो अपना डाउन साइड के ऊपर अपना स्ट्रक्चर फिर दोबारा कंटिन्यू रखती, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो जिसकी वजह से एक कंफर्मेशन हमारे पास ये थी कि हमारे पास डिमांड जोन पड़ा हुआ है। ये पुल बैक कैसे हमने चेक करना है, इसके ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर शाइन विद पिप्स आप सर्च कर सकते हैं और उसके ऊपर जो है वो पुल बैक की एक मुकम्मल डिटेल मैंने वीडियो शेयर की हुई है। कमेंट में मैं उस चीज़ का लिंक भी दे दूंगा, आपने उस चीज़ को देख लेना। अभी हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास ये वाला लेवल था, ये वाला लेवल अगर आपने वो पिक्चर में देखा हो तो ये वाली जो है वो मैंने मार्किंग की हुई थी। मार्केट ने जब भी यहाँ के ऊपर अपना आके स्ट्रक्चर शिफ्ट किया उसके बाद जो है वो हमारे पास 3-4 चीज़ें बन जाती हैं। ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, फिर वैल्यू गैप बन जाता है। मैंने जो है वो ब्रेकर ब्लॉक भी मार्क किया हुआ था ये वाला और ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क किया हुआ था ये वाला। इधर मार्केट के आने के बाद मैंने जो है अपनी एंट्री प्लान की थी। एंट्री प्लान करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस जो पहले वाली कैंडल थी जो लो लगा के आई थी उसके नीचे था और मेरा जो है नेक्स्ट 1 मिनट का जो है स्ट्रक्चर उसके ऊपर मैंने अपनी टीपी रखी थी। तो ये वाला इस चीज़ को मैं मतलब हाईलाइट अपने स्टूडेंट के साथ भी कर रहा था कि यार ये वाला लेवल है, अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया ना तो फिर ये इंशाल्लाह मुझे टीपी देगी। तो जैसे ही उस मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया देन मैं कॉन्फिडेंट हो गया अपनी टीपी के लिए और फिर मैंने जो है वो अपनी टीपी को मुकम्मल तौर के ऊपर होल्ड किया। तो ये 1:2 की ट्रेड थी जिसके ऊपर मैंने जो है वो एक ट्रेड ली थी और अपने फंडेड अकाउंट के ऊपर तकरीबन जो है वो 2% उसको गेन किया था। इसके बाद जो है वो मैंने अपने ग्रुप वालों के साथ एक लेवल शेयर किया हुआ था 4343 से लेके 4348 तक।
और इसके ऊपर माशाल्लाह जो है वो मार्केट ने तकरीबन 350 पिप्स का मूव दिया, लेकिन मैं जो है वो 150 पिप्स का मूव लेके, और मैंने ये अपनी ट्रेड भी दिखाई थी कि मैंने इधर तक होल्डिंग की है, उसके बाद जो है वो मैं एग्जिट कर गया था। लाजमी नहीं होता कि मार्केट जो है वो 200 पिप्स 1000 पिप्स का मूव दे और हम जो है वो उठ के आगे कह दें कि भाई मैंने इतना मूव कैच किया। नहीं, जितना किया उतना ही बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए। और इसी वजह से करके मैं कहता हूँ कि आप इस मार्केट के अंदर खुद सीखें, खुद समझें। ये मार्केट इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि जितनी जो है वो टिकटॉक और यूट्यूबर ने बनाई हुई है। ऐसे फालतू की बातें हैं, बकवास है, इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा अमल ना किया करें, एक तरतीब के साथ चलें। इंशाल्लाह आप इस मार्केट के अंदर और मैं भी इस मार्केट के अंदर जो है वो अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। लेकिन ये है कि एक डिसिप्लिन के साथ, एक तरतीब के साथ चलें, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जो है वो उसके ऊपर फिर बाद में मैं लाइव आके भी आप लोगों को ट्रेड दिया करूँगा। वरना अगर आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप आप मेरा फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं है। शुक्रिया।